नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों, एक बार की बात है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को लगा कि उन्होंने ये जो इतनी सुंदर धरती इतने प्यार से बनाई है, इसमें इतनी खूबसूरत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, क्या इस धरती में रहने वाले प्राणी सुंदरता को महसूस कर पाते हैं? क्या वो इस सुंदरता से संतुष्ट हैं? कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि उनके पास जो चीज़ें हैं, उनके हिस्से में जो चीज़ें आई वो उतनी खूबसूरत नहीं हैं, वो उतनी सुंदर नहीं है? तो उन्होंने इस बात पे विचार करते हुए चित्रगुप्त जी को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा करो चित्रगुप्त कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि धरती के लोग धरती की सुंदरता से संतुष्ट हैं या नहीं, अपने पास की जो चीज़ें उनके पास हैं उनसे संतुष्ट हैं या नहीं। तो एक घोषणा करवा दो धरती में जा कर के कि जो भी लोग अपने पास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी लोग उन चीज़ों की सुंदरता से संतुष्ट नहीं है कि हम मेरी चीज़ सुंदर नहीं है, बदसूरत है, या मेरे हिस्से में इससे बेहतर चीज़ हो सकती थी, उन लोगों से कह दो कि उनके पास 30 दिन का समय है, स्वर्ग लोग आकर के अपनी बदसूरत चीज़ दे जाएं और उसके बदले में खूबसूरत चीज़ ले जाएं। ये घोषणा चित्रगुप्त जी द्वारा ब्रह्मा जी ने धरती पर करवा दी। ब्रह्मा जी को ये उम्मीद थी कि उनकी बनाई धरती से प्राणी संतुष्ट होंगे, शायद ही कोई उनके पास कुछ बदलने आए या एक आध लोग कुछ चीजें लेकर के आ सकते हैं। मगर ब्रह्मा जी की सोच के बिल्कुल विपरीत हुआ। मनुष्य तो मनुष्य है, कब संतुष्ट हुआ है अपनी चीजों से? लोग उनके पास मेला लग गया, भीड़ लग गई चीज़ें बदलने के लिए। हर व्यक्ति अपनी अधिकतर चीज़ों से संतुष्ट नहीं था। किसी को ये बदसूरत लग रहा है, किसी को वो नहीं पसंद आ रहा। ज़्यादातर लोग अपनी चीज़ें बदलना चाहते थे। खैर, ब्रह्मा जी ने किसी को भी मना नहीं करवाया, जो भी लोग आए उनकी चीज़ें बदलवा दी गई। ब्रह्मा जी ऊपर से बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। जब लोग चीज़ें बदल करके ले जाते तो ब्रह्मा जी फिर पीछे से अपने व्यक्ति भेजते और ये पता करवाते कि वो अब उन चीज़ों से संतुष्ट हैं, अब वो खुश हैं। और लोगों के क्या कहने, वो चीज़ें बदलने के बाद भी उन्हें शिकायतें थी। कोई कहता कि नहीं, जो पहले वाली थी लगता है वही बेहतर थी। हाँ, ये जो बदल के लाए हैं ठीक तो है, लेकिन अभी वैसा नहीं है जैसा सोचा था, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब उनकी शिकायतों का अंत अभी भी नहीं था। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि 30 दिन की अवधि पूरी होने वाली है और पूरी धरती पर एक व्यक्ति ऐसा है जो अभी तक उनके पास कुछ भी बदलने नहीं आया है। तो ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी को उसके पास भेजा और कहा, जाकर के साधारण वेश में जाकर के ये पूछो कि क्या इस व्यक्ति को कोई भी शिकायत नहीं है। चित्रगुप्त जी गए उसके पास, मुझसे कहते हैं, भाई तुमने सुना कि आजकल स्वर्गलोक से जो व्यक्ति जो चाहे सब चीज़ें बदल सकता है, तुमने क्या बदला? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे वस्तु तो कोई नहीं बदलनी है, लेकिन क्या वहाँ पर वस्तु के अलावा व्यक्तित्व की कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं? तो चित्रगुप्त जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, बोले व्यक्तित्व की चीज़ें? बोले हाँ, अगर ऐसा अवसर हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा हाँ, सब कुछ बदला जा सकता है, आप जाइए। अगले दिन वो व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे परमपिता, क्या आप मेरी इस बुद्धि को बदल सकते हैं? तो उन्हें बड़ा आश्चर्य, उन्होंने कहा बुद्धि को बदल सकते हैं मतलब? मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि हे परमपिता, आपकी बनाई ये सुंदर सृष्टि, इसमें बनाई इतनी नैसर्गिक, इतनी प्राकृतिक, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, और जिन्हें ये बुद्धि सुंदर ना देख सके, जिनमें वो आपकी कलात्मकता, आपका अपनापन, आपका पितृ प्रेम ना देख सके, ऐसी बुद्धि को तो परमपिता बदल देना ही उचित है। आपकी बनाई ये धरती है तो हर चीज़ में आपका ही तो अंश हुआ, और आपकी बनाई चीज़ यानी कि परमात्मा का अंश जिस चीज़ में हो वो भला बदसूरत कैसे हो सकती है? तो मेरा आपसे करबद्ध ये निवेदन है कि मेरी इस बुद्धि को बदल दीजिए। ब्रह्मा जी उस व्यक्ति पे इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि हे मानव, वास्तव में तुम ही केवल इस स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। मेरा तुमसे ये निवेदन है कि तुम स्वर्ग में आकर के निवास करो। तुम जैसे प्राणी के रहने के लिए ही वास्तविकता में मैंने स्वर्ग बनाया है। अगर तुम यहाँ आकर के रहोगे तो मेरा स्वर्ग सही मायनों में सुंदर हो जाएगा। और इतना कह करके उन्होंने उस व्यक्ति को स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, हो सकता है ये कहानी काल्पनिक लगे, क्या काल्पनिक ही है। कहाँ स्वर्ग, कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ चित्रगुप्त जी का संदेश। लेकिन दोस्तों,
अगर आपको जीवन में कभी भी कहीं भी कोई अवसर प्राप्त होता है तो ऐसा नहीं है कि आप हर अवसर को बिना सोचे विचारे उसके पीछे चल दें। कोई भी अवसर मिले तो एक बार इतना अवश्य सोचिए कि इस अवसर की आपको आवश्यकता है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अवसर जो आपको प्राप्त हो रहा है और इसकी जिसको आपको आवश्यकता महसूस हो रही है, ये आवश्यकता असल में आपकी निरंकुश महत्वाकांक्षा की देन हो। अगर आप अपने जीवन में निरंकुश हैं, अगर आपको अपने जीवन में ये नहीं पता कि आपको स्वयं पर अंकुश किस जगह लगाना है, तो आप जीवन में कभी भी संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। वो कितनी सुंदर पंक्ति है ना कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष ही परिपूर्णता को प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कहानी का संदेश आप तक पहुंचा होगा, और अगर कहानियां पसंद आ रही हैं, चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक दोस्तों।